अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेनरी में कन्वर्ट करते हैं और कैसे डेनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के वैसे तो बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 to 4 डिस्कस किए गए हैं जो हम आज देखने वाले हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर एरर कोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर उसे एक एरर आया। वो एरर क्या था? वो एरर ये है कि इनएक्सेसिबल बूट डिवाइस या पेज फॉल्ट इन अ नॉन पेज्ड एरिया। आप इन सबको इग्नोर करें। लेट सपोज ये एरर है 0x देन 7b। प्रोग्रामर ये आइडेंटिफाई कर सकता है इस 7b से कि ये इस एरर को रेफ़र कर रहा है, या 1a से कि ये कोड इस एरर को रेफ़र कर रहा है। जबकि इस तरह याद करना 1 1 0 1 0 0 1 0 ये आसान है आइडेंटिफाई करना, ये D2AF ज़्यादा आसान है। ऑब्वियसली बात है D2AF ज़्यादा आसान है क्योंकि वो हमारे एक तो याद भी रहेगा और हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये एरर आया। लेट सपोज D2AF एक एरर को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर हमारे पास मेमोरी फुल हो गई है। जैसे ही कंप्यूटर ने D2AF एरर दिखाया तो हमें पता लग गया कि जी रैम की मेमोरी फुल हो गई है, अब हमने रैम को फ्री करवाना है। जबकि अगर ये एरर मैसेज शो हो तो हमें ये कैसे पता लगेगा? हमें इस सारे को क्या याद रखना पड़ेगा? नो, ऑब्वियसली नॉट। Then it is used in error codes shown in hexadecimal form, indicates memory locations of errors. Programmers use them for debugging and memory dumps. Then the second one is used as MAC address. अब MAC address क्या चीज़ होती है? MAC address को आपने इस तरह याद रखना है कि MAC जैसे हर ह्यूमन बीइंग का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, इसी तरह MAC एड्रेस भी हर कंप्यूटर, हर डिवाइस का एक यूनिक फिंगरप्रिंट आईडी होता है, जो कि कंसिस्ट होता है किसके ऊपर? 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के ऊपर, जो कि 48 बिट होता है, जिसके अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट हाफ रिप्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चरर आईडी और सेकंड हाफ रिप्रेजेंट करता है सीरियल नंबर को। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अगर स्टार्ट में लिखा हुआ हो 001422, तो हमें ये देख के पता लग जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरर जो भी डिवाइस है वो डेल की डिवाइस है। अगर स्टार्ट में लिखा हुआ है 001CB3, तो हमें पता लग जाएगा कि ये डिवाइस इंटेल की है। अगर लिखा हुआ है 004096, तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिवाइस सिस्को कंपनी ने बनाई है सिंपली। और अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है लेट सपोज 001CB3, तो ये किसने बनाई है? ये एप्पल की डिवाइस है। आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर ये चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, कि उनकी मैक एड्रेस कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं। देन द थर्ड इज़ द आईपी एड्रेस। दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 के अंदर 32 बिट एड्रेस होता है, जबकि IPv6 के अंदर 128 बिट एड्रेस होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैक एड्रेस एज अ फिंगरप्रिंट वर्क करता है किसी भी डिवाइस के लिए, आईपी एड्रेस क्या करता है? आईपी एड्रेस जैसे आपके घर की एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है कि आपके घर का एड्रेस है लेट सपोज 33D, हाउस नंबर दिस एंड दैट एंड सो ऑन। इसी तरह आईपी एड्रेस भी एक इंटरनेट के ऊपर एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जो आपकी डिवाइस को असाइन किया जाता है। आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स इन IPv4 एंड 128 बिट इन IPv6। ये एक पीसी है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.101। इस आईपी एड्रेस ने अगर इसको मैसेज भेजना है तो इसे इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए कि इसके लास्ट में 102 है। देन ये इसको मैसेज सेंड करेगा और ये इसको मैसेज सेंड कर रहा है। ये सारा हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ते हैं कि कैसे ये डिवाइसेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कैसे हम मैसेज टाइप करते हैं और रिसीव किस तरह रिसीवर एंड पर मैसेज को रिसीव करता है, वो सारी डिटेल है। अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड इन आईपी एड्रेस इन IPv6। द फोर्थ यूज इज HTML color codes. HTML basically is a language, hypertext markup language, uses hex values to represent colors. Format RRGGBB। बहुत ही आसान है ये। इसमें इस तरह है, एक हमारे पास कलर है जिसका
हेक्साडेसिमल कोड है FF0000। तो ये कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन कलर को। ये कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू कलर को। करंट एग्जांपल दिखाता हूँ मेरी इसी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे मैं गया, मैंने एक कस्टम कलर ऐड करना है। उस कस्टम कलर का वो कह रहे हैं आप मुझे हेक्साडेसिमल कोड बताएं क्या है। अब मैं उसका हेक्साडेसिमल कोड टाइप करता हूँ, FF1234। दिस इज़ दी रेड कलर। देन हम और एक कलर ऐड करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पीच कलर। इसका मैं कोड टाइप करता हूँ, FF9966। नाउ दिस वन इज़ द पीच कलर। हम हेक्साडेसिमल कोड्स को यूज़ करते हैं कलर्स के लिए, कलर स्कीम्स के लिए, कि ये कोड किस कलर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम्बिनेशन आ सकते हैं कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं। हर डेसिमल कोड एक डिफरेंट इंटेंसिटी को शो करता है कि ये लाइट होगा या ये डार्क होगा, एंड सो ऑन। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि हम हेक्साडेसिमल को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। 4 केसेस हमने स्टडी किए हैं। द नंबर 1 इज़ we use hexadecimal in identifying error codes, then using in MAC address, IP addresses, IPv6 and HTML color codes. Thank you.